हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। हमारा कर्म का सिद्धांत, ये दंड नीति और ये अर्थशास्त्र, 3 टॉपिक, एक और है सप्तांक। ये 3 टॉपिक अभी मैं करवाने जा रही हूँ। और क्या कौन से टॉपिक हैं, क्या कहाँ से करवाने जा रही हूँ, बस 2 पेज ही हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आप अभी देखोगे, ये कर्म का सिद्धांत है ना, ये आप देखोगे मैं यहाँ से करा रही हूँ। कहाँ से करा रही हूँ, ये है ना यूजीसी नेट हिस्ट्री सेकंड पेपर, वहाँ से टॉपिक चल रहे हैं हमारे संकल्पनाएं, विचार, अवधियाँ, शब्दावलियाँ, ये यूनिट है। यहाँ से ये सारे टॉपिक छोटे छोटे मैंने करवा लिए, वर्णाश्रम, वेदांत वगैरह सब। अब हमारा कर्म का सिद्धांत, फिर दंड नीति, अर्थशास्त्र, फिर सप्तांग, ये 4 टॉपिक आज एक ही वीडियो में करेंगे, शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद धर्म विजय, स्तूप, चैत्य विहार और नागर द्रविड़ से बेसरा शैली, ये सब एक ही वीडियो में करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि प्रश्न यही छोटे छोटे टॉपिकों से आते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। कुछ प्रश्न की पीडीएफ भी दी थी आपको मैंने टेलीग्राम ऐप पे, और इस टॉपिक से प्रश्न आए उसका भी दे दूंगी। ये नोट्स है ना, मैं 1-2 बुक से नहीं, 3-4 बुक से बना के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कई किसी भी एक ही बुक में सारे नोट्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैंने 3-4 बुकों को साथ करके सारे नोट्स बना रही हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ और पढ़िए। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे स्कूल व्याख्याता, हिस्ट्री हर एक में आती है। जहाँ जहाँ इतिहास आता है, ये प्राचीन इतिहास का है। तो कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन में आत्मा और उसके पुनर्जन्म के साथ कर्म का सिद्धांत दिया हुआ, किसके अंदर, भारतीय दर्शन में दिया हुआ है। आत्मा और पुनर्जन्म, उसके पुनर्जन्म के कर्म का सिद्धांत। उपनिषदों में इसका विकास हुआ। आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा का नया जन्म यानी पुनर्जन्म होता है। पिछले जन्म में कर्म नए जन्म का कारण बनते हैं, यानी पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे ना, वो इस जन्म में कर्म का कारण बनते हैं। कि ये कौन सा के पुराने पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है, कहते हैं ना मारवाड़ी में, वो भी है। इसके अनुसार ही नए जन्म में पुनर्जन्म का फल मिलता है, यही कर्म का सिद्धांत है। वृदारक उपनिषद के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही जीवन प्राप्त करता है। ये किसने कहा था, वृदारक उपनिषद में। अब है दंड नीति। अर्थशास्त्र व विभिन्न स्मृति ग्रंथों के अनुसार ग्रंथों में दंड नीति का उल्लेख है। न्याय व प्रशासन में चाणक्य के विभिन्न प्रकार के आर्थिक दंड, शारीरिक दंड और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। किसके अंदर, चाणक्य ने किया था। और किसके, अर्थशास्त्र था ना, चाणक्य का ग्रंथ था, उसके अंदर ये सारे उन्होंने न्याय और प्रशासन के दृष्टि में सब उन्होंने दिया था। और उसके बाद आप देखोगे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपराध के लिए चाणक्य दुगने दंड का प्रावधान करता है। किसके, दुगने दंड का। कौन, प्रशासन में जो अधिकारी थे, अगर वो अपराध करते हैं ना, उनको 2 गुना दंड दिया जाता था। स्मृति ग्रंथ के वर्णनानुसार दंड की कठोरता ब्राह्मण में शूद्र तक बढ़ती थी, यानी कि ब्राह्मण को कम और शूद्र को अधिक दंड दिया जाता था। ब्राह्मणों को हत्या के अपराध के बाद उसकी मृत्यु दंड न देकर देश निकाला का विधान था। चोरी का दंड भी ब्राह्मण को तुलना में शूद्र को अधिक दिया जाता था। कुल मिलाकर दंड नीति भेदभावपूर्ण थी। कैसी थी, भेदभावपूर्ण थी। उसके बाद अब देखेंगे अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए सप्तांक सिद्धांत, जो राजा के 7 अंग है। एक पेज ही है अभी, इसके बाद एक पेज और रहेगा। और परवष्टि पर्वन यानी जैन, ये किसका ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। जैन परंपरा अनुसार कौटिल्य गोलीय प्रदेश में चाणक्य नामक ग्राम के निवासी थे। कौटिल्य थे, कहाँ के थे, गोलीय प्रदेश के। चाणक्य थे ना, वो नाम चाणीय नामक ग्राम के निवासी थे। पिता का नाम चणक था। क्या था, चणक था। वह जाति के ब्राह्मण व धर्म जैन था। कौटिल्य का धर्म क्या था, जैन धर्म था। पुराणों में कौटिल्य को द्विज सर्स यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। द्विज सर्व कहा गया, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र का प्रथम अनुवाद किसने किया था, शाम शास्त्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, ने कौटिल्य नाम का प्रयोग किया। कौटिल्य नाम को सिद्ध करने के लिए विष्णु पुराण का हवाला दिया था। किसने दिया था, शाम शास्त्री ने। अभी शाम शास्त्री ने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में अनुवाद किया था, वो भी नेक्स्ट में आपको मिलेगा, अभी देखना। यह भारत की राजनीति का पहला ग्रंथ था, अर्थशास्त्र। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण है। श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई। शास्त्री थे ना, 1909 में संस्कृत में और 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका, अर्थशास्त्र का। 15 अधिकरणों का विषय वस्तु, इसको मैं 15 अधिकरण थे ना, उनको शॉर्ट करके इसलिए किया है कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए थे, इसलिए मैंने। क्योंकि कंटक शोधक न्यायालय थे, दीवानी न्यायालय थे, कौन से अधिकरण में थे, और कुछ जो हमारे अधिकरण में टॉपिक मोस्ट टॉपिक दिए थे ना, इसलिए। प्रथम अधिकरण था ना, उसके राज्य की समस्या और ज्ञान की शाखाओं का वर्णन है। इसके जो 15 अधिकरण है, शॉर्ट में लिखा है मैंने पूरे मिला के। दूसरा अधिकरण है राज्य के प्रशासनिक विभागों, संगठनों, पदाधिकारियों का विवेचना है। दूसरे में राज्य के प्रशासनिक अधिकारी थे ना, विभाग, उसके संगठनों के। तीसरा था दीवानी न्यायालय, यानी धर्म स्थलीय न्यायालय थे ना,
उसका अधिकारी क्या कहलाता? व्यवहारिक कहलाता था, व्यवहारिक कहलाता था। तो तीसरा में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थलीय न्यायालय। अधिकारी जिसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? व्यवहारिक। चौथा अधिकरण फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधक का वर्णन मिलता है चौथे अधिकरण में। और इनके जो न्यायाधीश थे उसको क्या कहते थे? प्रतिष्ठा कहलाता था। राजकीय पांचवा अधिकरण है राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन व दायित्व के लिए। तो पांचवा अधिकरण है ना राजकीय के पांचवा राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन और दायित्व था, और दूसरा में प्रशासनिक विभाग और संगठन और पदाधिकारियों का वर्णन था। छठा अधिकरण, छठे अधिकरण में क्या था ये देख सकते हो अभी। छठे अधिकरण में राज्य के 7 अंगों, सप्तांग सिद्धांत है ना, वो 7 छठे अधिकरण में दिया हुआ है। सातवां अधिकरण छठ गुण नीति में के उद्देश्य और प्रकार विचार किया गया ताकि शत्रु मध्यम उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। और आठवां अधिकरण व्यंजनों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन था। नवा अधिकरण बाहरी आक्रमण से राज्य की बचाव की नीतियों का वर्णन है नवा आक्रमण में। छठे आक्रमण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं। कंटक शोधक न्यायालय और धर्मस्थलीय न्यायालय तीसरे और चौथे और पांचवे में है ना, इसी तरह याद रखना। छठा अधिकरण युद्ध नीति के बारे में, 10वां अधिकरण युद्ध नीति के बारे में। 11वां अधिकरण शत्रु के भेदभाव फूट डालकर राज्य नष्ट करने का, वश में करने का अधिकार है जो अंग्रेजों का था, वो 11वां अधिकरण है, यही समझ लो। 12वां अधिकरण राजा द्वारा अपनाए जाने वाली रक्षा उपाय थे। 13वां अधिकरण था दुर्ग प्राप्ति के उपायों का वर्णन था। और 14वां अधिकरण था शत्रु को नाश करने के लिए विषैली औषधियाँ थी ना, तो विषैली औषधियाँ किसमें थी? 14वें अधिकरण में थी। और शत्रु को फूट डालकर नष्ट करने, वश में करने का 11वां अधिकरण था। 12वां अधिकरण तंत्र युक्ति मुख्य परिभाषित हैं। इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई। इसमें यह भी बताया गया कि नंद राजा को नष्ट करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी अर्थशास्त्र की। तो सप्तांग सिद्धांत है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट में अभी छोटा सा आज एक पेज का होगा तो बना लूंगी मैं 2-3 मिनट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।